अभिनव साहित्यिक संस्था की ओर से सोमवार देर शाम महान उपन्यासकार प्रेमचंद की 143वीं जयंती मनाई गई। शहर के अशोकनगर स्थित सुमन वाटिका में आयोजित जयंती समारोह के अवसर पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद साहित्य प्रेमियों और लेखकों ने सर्वप्रथम प्रेमचंद की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। प्रेमचंद साहित्य में यथार्थवाद विषय पर आयोजित परिचर्चा का संचालन युवा लेखक लवलेश वर्मा ने किया। परिचर्चा की शुरुआत में आलोक रंजन ने धनबाद के लेखक डॉक्टर महेंद्र नाथ गोस्वामी का आलेख पढ़कर सुनाया। परिचर्चा में भाग लेते हुए लेखक राजेश कुमार पाठक ने कहा कि प्रेमचंद के साहित्य में यथार्थ के रूप में समाज में व्याप्त विभिन्न विसंगतियां दिखाई है, जो आज भी मौजूद है। लेकिन प्रेमचंद साथ ही एक आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं। उसी आदर्श की पुनर्स्थापना करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि अब प्रेमचंद से आगे की भी बात होनी चाहिए। लेखक और हिंदी शिक्षक डॉक्टर विनय कुमार ने प्रेमचंद की कई कहानियों और उपन्यासों के पात्रों को रेखांकित करते हुए तत्कालीन समाज में व्याप्त जातिगत एवं अन्य असंतुलन एवं उससे उपजे कई ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने विशेषकर प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन और अंतिम उपन्यास गोदाम की चर्चा की। समीक्षक शंकर पांडे ने कहा कि प्रेमचंद का पूरा साहित्य सामंतवाद के खिलाफ उद्घोषणा है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट साहित्य अपने समय के यथार्थ का आईना होता है और प्रेमचंद साहित्य भी हमें आदर्श समाज निर्माण करने की सीख देता है। पत्रकार आलोक रंजन ने कहा कि स्कूली जीवन में ही प्रेमचंद की लिखी ठाकुर का कुआं और बड़े घर की बेटी जैसी उत्कृष्ट कहानियों ने मन पर ऐसा असर डाला है कि उसका प्रभाव आज तक बना हुआ है। उन्होंने उपस्थित साहित्य प्रेमियों से साहित्यिक भ्रमण करने की बात कही और इसकी शुरुआत प्रेमचंद के गांव लम्ही से ही करने का सुझाव रखा। अभिनव संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर छोटू प्रसाद चंद्रप्रभ ने कहा कि साहित्य के क्षेत्र में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो प्रेमचंद को साथ लेकर चलना ही होगा। उन्होंने प्रेमचंद साहित्य में यथार्थवाद को वस्तुनिष्ठ नजरिए से देखने की बात कही। उन्होंने कहा कि तत्कालीन समाज में जो शब्दावली प्रचलित थी और जो लेखक ने देखा उसे ही अपने साहित्य में उतार दिया। आज वर्तमान समय में कई जातिगत एवं पेशागत संबोधन से लेखक परहेज करते हैं, लेकिन इसके कारण किसी भी पुराने साहित्य में उस लेखक के मूल शब्दों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि कोई भी साहित्य उस समय का दस्तावेज होता है। कार्यक्रम के अध्यक्ष उदय शंकर उपाध्याय ने प्रेमचंद को आदर्शवादी लेखक बताया। उन्होंने कहा कि समाज में असमानता हमेशा थी और रहेगी। इस स्थिति में हमें बेहतर मनुष्य बनने की सीख प्रेमचंद साहित्य देता है। कार्यक्रम के अंत में अभिनव के सचिव रितेश शराक ने धन्यवाद ज्ञापन किया। उच्च स्थान माना गया क्योंकि इनके पूर्व जो भी साहित्यकार हुए कोई धर्म, चाहे वो गीता, महाभारत, रामायण, पुराण, इसी के इर्द गिर्द, चाहे वह यशपाल या बहुत सारे जो कहानीकार हुए तो उन्हीं के इर्द गिर्द। परंतु जब यह 1931 के द्रव्यान, क्योंकि जब यह प्रगतिशील लेखक संघ का दौर जो आया उसमें शोषित वंचितों के प्रति यह अपना लेखनी का जो प्रारूप तैयार किए। बहुत सारे विद्वान साहित्यकार यह मानते हैं कहानी में अगर क्रूर और यथार्थ का पुट हो तो कहानी उतनी बेहतर नहीं हो पाती है और वह कहानी के तथ्य से कहीं कहीं भटकने लगती है। अभी हाल में उनकी आलोचना भी की गई है। हंस के संपादक संजय सहाय ने जब यह कहा एक सार्वजनिक मंचों से उसको भी पंच बदल सकता है, ये हिम्मत आज के युग में नहीं है। अब शत्रु को शत्रु घोषित कर दिया जाता है, उससे बदला ले लिया जाता है। तो वो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अब नहीं दिखते। उस समय तक संप्रदायवाद का नहीं कुछ हुआ था कि हिंदू अलग हो रहे हैं, मुसलमान अलग हो रहे हैं, इसलिए प्रेमचंद की कहानी वहां पर हम लोग ये पाते हैं। और उन्होंने अपने कलम के जरिए जो उस समय
ब्रिटिश उपनिवेशवाद और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई थी, उसको उन्होंने हथियार बनाया और लोगों को चेतना को प्रखर करने के लिए अपने साहित्य के जरिए प्रेमचंद जी के उपन्यास केवल कल्पना की निस्सीम शक्ति से नहीं रचे गए, बल्कि बीती या बीतती हुई घटनाओं के प्रभाव से लिखे गए हैं। फिर भी इस कारण उनके पात्र नैसर्गिक और अप्रतिहत प्रकृति की गति से सर्वत्र नहीं चलते।